तो न्यू रूल के अंदर में जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फॉर्मेट एज सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज या फॉर्मेट सेल दैट कंटेन। तो बारी बारी से सबको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। सबसे पहले कुछ वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ पे आना है, न्यू रूल पे आना है, और सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। इसमें फॉर्मेट स्टाइल में 2 कलर स्केल है, तो पहले इसी को सीख लेते हैं। अब यहाँ से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें किया था, फॉर्मेटिंग में हमने इसमें किया था कलर स्केल, ये कलर स्केल है ना, तो कुछ इसी तरह से ये भी वर्क करेगा। अब जैसे हम यहाँ पे कोई भी कलर चूज़ कर लें, मान लिया यहाँ पे हम एक ग्रीन ले लें, है ना, और एक यहाँ पे मान लिया कि रेड ले लें, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन ले लें या फिर लोवेस्ट वैल्यू के लिए हम रेड ले लेते हैं यहाँ से, है ना, और हाईएस्ट वैल्यू, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है ना, इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ओके कर देंगे, तो जो भी लोवेस्ट वैल्यू है वहाँ पे क्या चला आया, रेड, मतलब कम, जो जिसका वैल्यू कम है उसमें रेड चला गया, है ना, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसमें ग्रीन चला गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यदि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया हो तो यहाँ से हम क्लियर रूल का यूज़ करके इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम हटा सकते हैं। इसमें 2 तरह का ऑप्शन है, एक है क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स और दूसरा है क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट, ठीक है। तो सेलेक्टेड सेल्स पे यदि हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जितने दूर में हमारा सिलेक्शन है उतने ही दूर में हमारा रूल जो है वो क्लियर होगा। और इंटायर सीट वाला में क्या हो जाएगा हमारा कि पूरे सीट में कहीं भी यदि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है तो पूरे सीट से वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। तो हम फिलहाल यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जो भी रूल इसमें था अप्लाइड वो यहाँ से हट गया, कोई दिक्कत इसमें। वापस हम यहाँ पे न्यू रूल पे आएंगे, है ना। अब यहाँ पे 2 स्केल की जगह 3 कलर स्केल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 3 कलर पे आ जाएगा। ये भी चेंज करके देख लेना है, हो जाएगा आसानी से। यहाँ पे एक और है डेटा बार्स, ठीक है। अब डेटा बार्स में आएंगे तो यहाँ पे सॉलिड कलर है या ग्रेडियंट कलर है, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम ओके करेंगे तो एक ग्रेडियंट के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। ये चीज़ हम यहाँ पे हमने देखा था डेटा बार्स में, ये सारा चीज़ हमने करके देखा था। बात समझ में आ गई। यहाँ पे वापस आएंगे और रूल को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिर से हम न्यू रूल पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे आइकन सेट। तो आइकन सेट के बारे में भी ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें से कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें। उदाहरण के लिए हम ये वाला सेलेक्ट करें और ओके करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। चेंज करना हो तो वापस हम यहाँ पे आएंगे और आइकन सेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आइकन सेट पे। और यहाँ पे मान लिया कि हम ये वाला चाहें या ये वाला सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये वाला यहाँ पे फॉर्मेटिंग आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से आके हम इसके रूल को क्लियर कर सकते हैं। आगे चलें न्यू रूल में। तो न्यू रूल में अगला है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, जिसके अंदर में है सबसे पहला सेल वैल्यू, है ना। तो सेल वैल्यू में हम उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्या सिलेक्टेड है, बिटवीन। अब जैसे यहाँ पे नोट बिटवीन है, इक्वल टू है, नोट इक्वल टू है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि इतना पार्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, इतना पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे और इक्वल टू RAND रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज़ करेंगे। बॉटम में मान लिया कि 100 रखें और टॉप में 999, बॉटम वैल्यू 100 और टॉप वैल्यू 999, इतना रख के ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड में कंट्रोल और इंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे। अच्छा, कॉपी और पेस्ट स्पेशल क्यों करते हैं ये मालूम है? देखो होता क्या है यहाँ पे
कि जैसे हम 154 को 150 किया तो बाकी सारा वैल्यू चेंज हो गया। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि रेंड बिटवीन फंक्शन का हमने यूज किया है। इसके लिए बेहतर क्या है कि सबको सेलेक्ट कर लेंगे, या तो हम कंट्रोल ए का यूज़ करें या फिर इस तरह से सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और वैल्यू के रूप में इसको हम पेस्ट कर देंगे। हो गया। इसको हम यहाँ से सेंटर में ले लेंगे। यहाँ तक में कोई समस्या? इतना करने के बाद हम इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, न्यू रूल पे आना है और फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन पे आना है। सेल वैल्यू को सेलेक्ट रखेंगे, है ना, यहाँ पे दिख रहा है सेल वैल्यू, इसको सेलेक्ट रखेंगे और सबसे पहला ऑप्शन बिटवीन का है तो बिटवीन को सेलेक्ट रखेंगे। अब मान लिया जाए कि यहाँ पे बिटवीन का मतलब क्या होता है? के बीच में। अब जैसे यहाँ पे हमें क्या देखना है कि 300 से लेके, है ना, 500 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, कितने कितने बीच में, 300 से लेके 500 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे उसके बाद कि फॉर्मेट, सबसे पहले तो ये नंबर डाल लिया, इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर। हम यहाँ पे फील पे जाएंगे और फील में कोई भी कलर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उदाहरण के लिए हम ग्रीन कलर लें, है ना। इसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे प्रीव्यू में ये ग्रीन कलर यहाँ पे अप्लाइड दिख रहा है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो जो भी संख्याएं थी जो कि 300 से और 500 के बीच में है, यहाँ पे हाईलाइट हो गई ना। ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते, हाईलाइट सेल रूल में आते और यहाँ पे बिटवीन का यूज़ हम कर लेते। तो यहाँ से भी हम ये काम बिटवीन वाला कर सकते थे। अब आते हैं, अब उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ पे 319 को क्या कर दें कि 300 कर दें। अब 300 करने पे क्या होगा? अब 300 हाईलाइट ही रहेगा क्योंकि 300 से और 500 के बीच में लिया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 299 करेंगे तो ये जो है हाईलाइट जो है वो वहाँ से हाईलाइटिंग कलर हमारा हट जाएगा। अब उदाहरण के लिए जैसे 914 है, इसको हम 450 कर दें तो ये हाईलाइट हो गया ना। कोई समस्या इसमें? चलिए, अब इसमें से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाना हो तो वापस से हम क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़, है ना, क्लियर रूल्स का यूज़ हम करेंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग नहीं, सॉरी, क्लियर रूल, है ना। यहाँ पे आएंगे और वापस न्यू रूल में आते हैं। अगला है इसी सेल वैल्यू के अंदर में नोट बिटवीन। तो नोट बिटवीन क्या करेगा? इसका उल्टा काम करेगा। यानी कि यदि हम यहाँ पे 300 दे दें, है ना, और यहाँ पे हम 500 दे दें और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, उदाहरण के लिए चलो रेड सेलेक्ट कर लें और ओके करें और ओके करें, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे वो वैल्यू हाईलाइट हो जाएगा जो 300 से लेके 500 के बीच में नहीं है। जो 300 से लेके 500 के बीच में वो वैल्यू हमारा नहीं है। ओके करेंगे तो 300 से 500 के बीच में जो वैल्यू नहीं था वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया ना। ठीक है। वापस में यहाँ से हम रूल को क्लियर करेंगे, फिर से आते हैं न्यू रूल पे, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सेल वैल्यू में हम इक्वल टू का यूज़ करेंगे। इक्वल टू मतलब के बराबर, इक्वल टू मतलब क्या होता है? के बराबर। अब जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम ये चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ 450 है, जहाँ जहाँ 450 है, उसको यहाँ पे हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। हम फॉर्मेट पे जाएंगे, कोई भी कलर सेलेक्ट करके ओके करेंगे और ओके। तो 450 दो जगह पे है तो जो दो जगह हमारा हाईलाइट हो गया ना। अब ऐसे हम ढूंढते रहेंगे कि 450 कहाँ कहाँ है, तो मिलेगा आसानी से? नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल होगा, है ना। फिर से हम रूल को क्लियर करेंगे यहाँ पे और क्लियर करने के बाद वापस न्यू रूल पे आते हैं। यहाँ पे आते हैं, अगला ऑप्शन है इसमें इक्वल टू। इक्वल टू तो हो गया नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू क्या करेगा? उल्टा काम करेगा, इक्वल टू का उल्टा। अब मान लिया यहाँ पे हम 450 ले लें और यहाँ पे कोई भी कलर ले लें, मान लिया रेड ले लेते हैं, है ना, और वो जैसे ही ओके करेंगे तो क्या करेगा? 450 को छोड़ के बाकी सबको ये हाईलाइट कर देगा। कर दिया ना। ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे फिर भी हमारा फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाएगा। कंट्रोल जेड से क्या होता है? एक स्टेप हम पीछे जा सकते हैं। ठीक है।
चलिए यहाँ पे वापस से हम इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आते हैं न्यू रूल पे, है ना। न्यू रूल पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे और अगला ऑप्शन है हमारा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब से बड़ा। अब जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप कर दें 800, यहाँ पे टाइप कर दें 800, तो यहाँ पे जो नंबर या जो संख्या 800 से बड़ी है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कोई कलर एक सेलेक्ट किया, ओके किया, तो 800 से ऊपर का जो भी नंबर है वो हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे 818 है, यदि हम यहाँ पे 800 टाइप करें तो क्या ये हाईलाइट रहेगा या नहीं? हाईलाइट रहेगा? नहीं रहेगा हाईलाइट। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हमने 800 से ऊपर का लिया है, तो 800 कैसे हाईलाइट होगा? 800 800 से बड़ा नहीं है ना, 800 क्या है? 800 के बराबर है, इक्वल है। ठीक है, इतना समझ में आया? फिलहाल हम यहाँ पे यहाँ से रूल को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लियर करने के बाद वापस न्यू रूल पे आएंगे, इसमें आएंगे और अगर बिटवीन ग्रेटर देन की जगह लेस देन, तो लेस देन क्या करेगा? से छोटा। अब मान लिया कि 300 से छोटा कौन कौन है, तो 300 डालेंगे, फॉर्मेट में आएंगे और कोई भी एक कलर सेलेक्ट करके ओके करेंगे, तो 300 से छोटी जो भी संख्याएं होंगी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अगला यहाँ पे हम वापस आएंगे न्यू रूल पे और ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज़ करेंगे। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ कि या तो उसके बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो, है ना। जैसे हम यदि 800 डालें तो अबर क्या होगा? जो 800 है वो हमारा हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि 800 के बराबर होता है ना। ठीक है, आगे आते हैं। उसी तरह से अगला है लेस देन और इक्वल टू। अगला क्या है हमारा? लेस देन और इक्वल टू, ये वाला, है ना। अब मान लिया लेस देन इक्वल टू में हम 150 डालें, तो यहाँ पे जो भी कलर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ये कर लिया। अब यहाँ पे ओके कर देंगे, तो 150 और 150 से नीचे की जो भी संख्या है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। कोई समस्या इसमें? नहीं ना। यहाँ के बाद आगे हम लोग देखेंगे, सेल वैल्यू तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब है स्पेसिफिक टेक्स्ट, है ना, स्पेसिफिक टेक्स्ट। अब स्पेसिफिक टेक्स्ट में हमें क्या है? अल्फ़ाबेट यानी कि कुछ वर्ड्स लेने पड़ेंगे, है ना। तो फिलहाल हम सीट नंबर यहाँ पे 2 पे आते हैं, मतलब एक और सीट ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कुछ नाम हम टाइप कर लेते हैं, जैसे शिवम कुमार, है ना, पंकज शर्मा, सुनील वर्मा, है ना, राकेश कुमार, है ना, शिवानी कुमारी। इस तरह से यहाँ पे हमने नाम ले लिया। एक और नाम ले लेते हैं, है ना, जैसे पूजा कुमारी। ठीक है, यहाँ पे इन सारे नाम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ आएंगे? न्यू रूल पे, है ना। न्यू रूल पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आना है स्पेसिफिक टेक्स्ट में। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कंटेनिंग। कंटेनिंग का मतलब उसके अंदर में वो चीज़ रहना, कंटेन करना। उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ पे SH सर्च करते हैं, SH, ठीक है ना, क्या सर्च करते हैं? SH, यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि जहाँ भी SH है, जिस भी नाम में या जिस भी सेल में हमारा SH है, ठीक है, S और H दोनों साथ में है, तो वहाँ पे क्या करना है? उसको हाईलाइट कर देना है। तो जैसे हम फॉर्मेट पे आएंगे, फिर कोई भी एक कलर यूज़ करेंगे यहाँ पे, है ना। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शिवम, पंकज, राकेश, शिवानी, ये सारे के सारे हाईलाइट हो गए। क्यों हुए? क्योंकि शिवम में यहाँ SH शामिल था, पंकज शर्मा में SH है, राकेश में SH यहाँ पे है और शिवानी में यहाँ पे SH है, इसलिए क्या हो गया? ये हाईलाइट हो गया। वापस से हम यहाँ पे रूल को क्लियर करेंगे। ठीक है,
क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, अगला जो है यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट के अंदर में नोट कंटेनिंग। नोट कंटेनिंग का मतलब क्या, कंटेनिंग का जस्ट उल्टा काम करेगा। अब जैसे यहाँ पे हम एस डालें तो ये करेगा क्या कि जहाँ जहाँ एस नहीं है, जहाँ जहाँ एस नहीं है उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे यहाँ पे सुनील में और पूजा में एस नहीं था, इसलिए इसको क्या किया, इसने हाईलाइट कर दिया। कोई दिक्कत है इसमें? इतना समझ में आई बात? अब यहाँ पे हम वापस रूल को क्लियर करेंगे, वापस से हम न्यू रूल पे आते हैं, ठीक है ना। और इसमें आएंगे हम स्पेसिफिक टेक्स्ट में, यहाँ पे आके और बिगनिंग विथ का मतलब क्या होता है, से शुरू होना। अब हम ये चाह रहे हैं कि कौन कौन सा ऐसा नाम है जो कि पी से शुरू है। किससे शुरू है? पी से, ठीक है। तो पंकज और पूजा दो नाम यहाँ पे दिख रहा है। हम फॉर्मेट पे जाएंगे और कोई भी एक कलर सेलेक्ट करके ओके करेंगे और ओके करेंगे। तो पंकज और पूजा इन दोनों में क्या हो गया, इन दोनों का सेल जो है हाईलाइट हो गया ना, ठीक है। इसके बाद वापस आते हैं यहाँ पे, फिर से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और एंडिंग विथ पे आएंगे। अब यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि किसके किसके नाम के अंत में आई शामिल है। क्या शामिल है? आई। तो यहाँ पे आई टाइप करेंगे, हम फॉर्मेट सेल में आएंगे, यहाँ से कोई भी एक कलर चूज़ करके ओके करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो दो नाम है जिसमें कि लास्ट में आई शामिल है, तो यहाँ पे दोनों नाम हाईलाइट हमारा हो गया। यहाँ तक में किस तरह का समस्या है? नहीं ना। वापस हम यहाँ से रूल को क्लियर कर लेंगे। अगला हम लोग देखते हैं इसी में न्यू रूल के अंदर में, है ना। स्पेसिफिक टेक्स्ट हमारा हो गया, चारों हो इसमें समझ में आया अच्छे से, है ना। अगला इसमें हम देखेंगे डेट अकरिंग। डेट अकरिंग हालांकि इसमें भी आता है ना, डायरेक्ट यहाँ पे डेट अकरिंग। तो डेट अकरिंग के सीखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ डेट यहाँ पे हम ले लेंगे। अब जैसे यहाँ पे पिछले महीने का और इस मंथ का और अगले महीने का जो आने वाला है, ठीक है। तो मान लिया कंटिन्यू डेट लेने के लिए, अब पिछला महीना इससे कौन सा था, इससे पहले का महीना फरवरी था, तो 01/02/2026 लिया। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, तो ये कंटिन्यू डेट हमारा आ जाएगा, है ना। जैसे हम अप्रैल तक ही लेते हैं, मान लिया हम यहाँ पे 30 अप्रैल तक का लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? इसके बाद करना क्या है कि न्यू रूल पे आना है, यहाँ पे आना है और डेट अकरिंग पे आके, ठीक है ना, डेट अकरिंग पे आके और यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है यस्टरडे है, यस्टरडे को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेटिंग पे आएंगे, यहाँ पे आके हम और ओके पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो कल का डेट जो है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आज 21 तारीख है तो कल कितना होगा, कल कितना था तो 20 तारीख, तो कल यहाँ पे ये डेट हमारा हाईलाइट हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। वापस से हम रूल को क्लियर करेंगे, यहाँ से क्लियर करने के बाद फिर से न्यू रूल पे आना है, यहाँ पे आना है और डेट अकरिंग पे आना है और टुडे, यदि टुडे को सेलेक्ट करेंगे तो आज का डेट हाईलाइट हो जाएगा। ये तो कर लोगे आसानी से। इसके बाद टुमारो है, तो टुमारो में क्या होगा, कल का डेट हाईलाइट हो जाएगा। अब जैसे इन द लास्ट 7 डेज, हम इस पर क्लिक करेंगे और जो लास्ट 7 डेज है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ये क्या है, लास्ट 7 डेज हमारा 15 से लेकर 21 तक जो है ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, है ना। कंट्रोल जेड करेंगे तो हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। वापस न्यू रूल पे आएंगे, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद डेट अकरिंग में आना है और यहाँ पे लास्ट वीक है तो ये भी हो जाएगा, है ना। जैसे अब दिस वीक है, ये वाला सप्ताह, दिस वीक पे क्लिक करेंगे, कोई भी कलर सेलेक्ट करके ओके करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो पूरा सप्ताह है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब चूँकि आज सप्ताह का अंतिम दिन है ना, और इसलिए ये 21 तक ही हमारा सेलेक्ट हो रहा है। यदि हम नेक्स्ट वीक करेंगे तो 22 से लेकर फिर आगे का सिलेक्शन होगा। तो नेक्स्ट वीक भी हम करके देख ही लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, न्यू रूल पे आना है, इसमें आना है
और वापस हम डेट अकरिंग पे आएंगे और यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, नेक्स्ट वीक का, है ना। कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक में 22 से लेके यानी कि कल से लेके संडे टू वापस यहाँ सैटरडे, यानी संडे टू सैटरडे ये हमारा चलता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई समस्या? रूल को यहाँ से हम क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद फिर से न्यू रूल पे आते हैं और इसमें हम देखेंगे वापस। अब जैसे दिस मंथ या लास्ट मंथ, हम इनमें से किसी एक को देख लेते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट मंथ को देख लेते हैं, यानी कि अगला महीना, अगले महीने का डेट इसमें कौन कौन सा है। तो नेक्स्ट मंथ पे सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट मंथ पे क्लिक करेंगे, आगे आएंगे, मतलब ओके करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो अगला अप्रैल है, तो पूरा का पूरा अप्रैल यहाँ पे सेलेक्ट हो गया ना। ठीक है, अब मान लिया इसके बीच में कोई हम दूसरा डेट डालेंगे तो ये सिलेक्शन से हट जाएगा, मतलब हाईलाइट जो है वहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। जैसे यहाँ पे हम मान लिया कि 15/3/2026 डालें, ठीक है, क्योंकि वो अप्रैल में नहीं है इसलिए हट गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। फिलहाल हम Ctrl+Z करेंगे, Ctrl+A करेंगे और यहाँ से रूल को हम यहाँ से हटा देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे देखेंगे। न्यू रूल में ही इसमें फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन के अंदर में अगला है हमारा ब्लैंक्स। अब ब्लैंक का मतलब क्या होता है, खाली। ब्लैंक का मतलब खाली। अब ब्लैंक का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे डेटा को चेंज करेंगे। अब डेटा पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ नाम टाइप कर लें। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे नेम। यहाँ पे मान लिया सब्जेक्ट का नाम लिख लें। ठीक है ना, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी और चलो एक यहाँ पे सॉरी मैथ, साइंस, हिंदी, एसएसटी और यहाँ पे हिंदी ले लें, है ना, मैथ की जगह हिंदी बोल दिया था। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नाम कुछ कुछ हम टाइप कर लेंगे, जैसे शिवम, रूपम, पंकज, सुनील, सत्यम, इतना नाम टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद इसमें नंबर ले लेना है, तो नंबर के लिए हम रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, है ना, जहाँ पे नंबर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू RAND रैंड बिटवीन, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 30 से लेकर 99 तक में ये लोग मार्क्स लाया। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और Ctrl+Enter प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रेस करने के बाद Ctrl+C करेंगे, कॉपी होगा। उसके बाद शॉर्टकट होता है पेस्ट स्पेशल का Alt Ctrl और V। ठीक है, Alt Ctrl V। इसमें हम वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू अब फिक्स रहेगा, यानी कि किसी एक को ही बदलेंगे तो दूसरा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंटर में ले लेते हैं। इतना समझ में आया? एक और काम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर का यूज हम कर लेते हैं। हम ऊपर में लिख सकते हैं स्टूडेंट डिटेल वगैरह, हेडिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखना है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे हम कुछ कुछ सेल के वैल्यू को डिलीट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि सुनील ने जो है साइंस का एग्ज़ाम दिया ही नहीं, तो नहीं दिया तो मतलब सेल खाली है हमारा। ठीक है, अब जैसे सुमन ने एसएसटी का एग्ज़ाम नहीं दिया तो डिलीट कर देंगे। मान लिया कि ये मैथ में राकेश ने एग्ज़ाम नहीं दिया तो इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं कि ये जो है पंकज ने हिंदी का एग्ज़ाम हिंदी का एग्ज़ाम नहीं दिया तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सब सेल क्या हो गया, हमारा खाली हो गया। लेकिन चलो अभी डिलीट किए हैं तब तो ठीक है, हमें पता है कि यहाँ से सेल हमारा खाली है, यानी कि इन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। लेकिन ढेर सारा डेटा में पता कर पाना मुश्किल हो जाएगा, या फिर किसी दूसरे के डेटा को हम देखेंगे तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे कोई ये बोल दे कि जहाँ जहाँ पे सेल हमारा खाली है
या फिर ये कह दे कि जो बच्चा एग्ज़ाम नहीं दिया है या जिस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम नहीं दिया तो उस सेल को क्या करना है, हाईलाइट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, न्यू रूल पे आएंगे। न्यू रूल पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ब्लैंक्स को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, किसको सेलेक्ट करेंगे, ब्लैंक्स को। ब्लैंक्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम फॉर्मेट में आएंगे और कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लिया कि यहाँ पे हम रेड कलर लेते हैं। रेड कलर लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे जो 4 सेल हमारा ब्लैंक था यानी कि खाली था वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब क्या है, सामने एकदम नज़र के सामने आ गया। अब हम इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए आगे हम देखेंगे इसी में। फ़िलहाल यहाँ पे रूल को हम क्लियर कर लें। अगला हम उसी न्यू रूल के अंदर में आएंगे, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन में आना है और अगला ऑप्शन इसमें हम देखेंगे नो ब्लैंक्स। तो नो ब्लैंक्स का मतलब क्या, ब्लैंक का जस्ट उल्टा काम करेगा, यानी कि जहाँ जहाँ खाली नहीं है, जहाँ जहाँ खाली नहीं है उसको ये क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। सेलेक्ट करके ओके कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो सेल हमारा खाली नहीं था वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना? रूल को क्लियर करना है तो यहाँ पे आएंगे और क्लियर रूल पे आके रूल को हम क्लियर कर देंगे। अगला ऑप्शन है यहाँ पे इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में, न्यू रूल के अंदर में एरर है। अब एरर का मतलब क्या होता है, गलती। एरर का मतलब गलती। अब गलती मतलब क्या कि जैसे 2 नंबर को गुना करें यहाँ पे। अब नॉर्मली क्या होता है ना कि अलजेब्रा के अंदर में a गुना यदि 10 करें तो 10a होगा, ये 8 मल्टीप्लाइड बाई a करें तो 8a होता है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, एक्सेल में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सीट हम चेंज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, इक्वल टू RAND रैंड बिटवीन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी नंबर जैसे 10 से लेके हम 90 तक में कोई भी नंबर यहाँ पे लेते हैं। इसके बाद कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, अल्ट कंट्रोल V प्रेस करेंगे और वैल्यू को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या चाह रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाए, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। अब मान लिया कि गलती से टाइप करते करते क्या हुआ, 9 टाइप किया और 0 की जगह O प्रेस हो गया। हो सकता है, ऐसे होता नहीं है जनरली, लेकिन मान लिया कि 0 की जगह O डाल दिया। या फिर 13 है तो 13 की जगह हमने 1 की जगह पे क्या किया, I डाला और 3 डाला। ठीक है ना, तो 2 जगह पे एरर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों का गुना करते हैं। गुना करने के लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये पूरा गुना होके आ गया ना। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एरर है उसको क्या करना चाह रहे हैं, हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ऐसे सामने में दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन ढेर सारा नीचे भी वही चीज़ रहेगा, तब तो देख देख के करना पड़ेगा ना। तो उससे बेहतर क्या है कि हम कहाँ पे आएंगे, न्यू रूल पे आएंगे, हम इस वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे एरर्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आना है, यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करके ओके, देन ओके पे क्लिक करेंगे। तो जहाँ भी एरर होगा वो हमारा हाईलाइट हो जाएगा। वापस हम इसके रूल को क्लियर करते हैं। इसमें अगला है ऑप्शन नो एरर। तो नो एरर क्या करेगा, एरर का जस्ट उल्टा काम करेगा। अब इसमें मान लिया कि ग्रीन कलर लिया, ओके किया। अब जैसे ही ओके करेंगे तो जहाँ जहाँ पे एरर नहीं है वो सेल हमारा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ओके पे क्लिक कर देंगे तो जहाँ जहाँ पे एरर हमारा नहीं है वो हाईलाइट हो गया ना। ठीक है, इसमें किस तरह की दिक्कत। इसके बाद यहाँ पे हम क्लियर रूल में आएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो भी रूल है हमारा वो हट जाएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं न्यू रूल के अंदर में। तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे आगे फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड व्यू। तो टॉप एंड बॉटम, जैसे यहाँ पे टॉप 10 है
है ना, या बॉटम 10 है, जो भी है यहाँ पे हम इसको निकालेंगे। अब जैसे हम आते हैं शीट नंबर 3 पे, है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर दे देते हैं सबको, ठीक है। जैसे यहाँ पे 65 दे दिया, सॉरी 653 हो गया, 65 दिया, यहाँ पे मान लिया 72 दिया, है ना, और यहाँ पे खाली है, इसको हमने सपोज कि 49 दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल करते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, टोटल। अब टोटल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, सबको सेलेक्ट करना है और एक कॉलम हम एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे, एक कॉलम हम एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आना है, ऑटो सम का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे जस्ट हम क्लिक कर देंगे तो ये टोटल होके हमारा यहाँ पे चला आएगा। आ गया ना। यहाँ पे हम इसको सेंटर में ले लें, यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर लें। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद चले आते हैं कहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में आएंगे। न्यू रूल में आने के बाद यहाँ पे आना है फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मान लिया टॉप को हम सेलेक्ट रखें, ठीक है, यहाँ पे हम टॉप को सेलेक्ट रखें और यहाँ पे 10 की जगह पे, अब चलो अभी यहाँ पे 10 ही रहने दें और यहाँ पे ओके करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक कलर ले लेंगे, है ना, ओके करेंगे, देन ओके। तो जो भी टॉप 10 में है यहाँ पे आज चला आया ना, एक्चुअली 11 ही बच्चे हैं तो एक बेचारा ये बाहर हो गया। कंट्रोल जेड करेंगे, बाहर चले जाएंगे, मतलब हम एक स्टेप बैक चले जाएंगे, वापस न्यू रूल पे आना है, यहाँ पे आएंगे। अगर हम टॉप 3 को देखना चाह रहे हैं, टॉप 3 में कौन कौन है, ठीक है, यहाँ पे आएंगे और कोई भी एक कलर सेलेक्ट करके ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे। तो टॉप 3 हमारा ये है। उसी तरह से मान लिया कि टॉप 1 को देखना है ना, मान लिया किसको देखना है, टॉप 1 को देखना है, तो हम कहाँ पे आएंगे, टॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक टाइप करेंगे, फॉर्मेट में आना है, कोई भी कलर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो जो सबसे टॉप का वैल्यू है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे ढूंढना हो तो नज़र गड़ा के देखना पड़ेगा, मतलब काफ़ी ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। हम बाई एक्सेल या बाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग चल रहे हैं तो ये काम हमारा आसान हो जा रहा है। इतना होने के बाद हम आगे चलेंगे और इसी में देखेंगे बॉटम वैल्यू को, है ना। बॉटम का मतलब क्या, कि जो सबसे कम लाया, है ना। अब जैसे बॉटम 3 यहाँ पे फॉर्मेट में आना है, ठीक है, वापस से कलर सेलेक्ट करके ओके करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो जो सबसे कम नंबर लाया 3 लोग, उसका यहाँ पे लिस्ट आ गया। उसी तरह से हम जो तीनों में सब, मतलब पूरे में जो सबसे कम लाए उसको लाने के लिए क्या करेंगे, बॉटम 1 का हम यूज कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं टॉप एंड बॉटम समझ। अगला यहाँ पे हम देखेंगे एबव एवरेज और बेलो एवरेज, एबव एवरेज और बेलो एवरेज, है ना। तो जैसे कि हम एबव को सेलेक्ट करें, है ना। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए एक तो फंक्शन भी होता है, बाकी यदि हम नंबर को सेलेक्ट करेंगे तो नीचे में यहाँ पे दिखता भी है, यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे में कि 310 इसका क्या है, एवरेज है, 310 इसका क्या है, एवरेज है। अब वापस यहाँ पे आते हैं, न्यू रूल पे आएंगे, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और एबव एवरेज को टिक रखेंगे, फॉर्मेट पे आना है और इस पार्ट को, सॉरी इस कलर को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो 310 से ऊपर की जो भी संख्या है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 310 से ऊपर जो भी संख्या था वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया, ठीक है। इसी तरह से है उसी में एक बेलो एवरेज, ठीक है। तो बेलो एवरेज क्या होगा, उसमें क्लिक करेंगे तो जो भी सेल हमारा, ठीक है ना, जो भी सेल हमारा औसत से कम है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो 310 से कम थे ये सारे नंबर, तो यहाँ पे सारे के सारे क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। कोई दिक्कत। फिर से हम यहाँ पे रूल को क्लियर करेंगे, है ना। इसके बाद वापस न्यू रूल में आएंगे। एक है हमारा फॉर्मेट ओनली यूनिक एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़। यूनिक एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़ में करेंगे क्या, सबसे पहले एक यहाँ पे नया शीट ले लें,
अब यहाँ पे जैसे हम आधार नंबर इंटर करना चाह रहे हूँ, ठीक है ना, क्या, आधार नंबर, ठीक है। अब आधार नंबर मान लिया कि 10 लोगों का इंटर करना है, तो 10 का क्या होगा, आधार नंबर अलग अलग होगा, एक ही तो हो नहीं सकता है। अब जैसे यहाँ पे हम कोई नंबर एक इंटर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 डिजिट हो गया, एक 10 11 और 12, इस तरह से इंटर किया। अब अच्छा, इस तरह का यहाँ पे समस्या आ रहा है, ये पूरा हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसको कैसे ठीक करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे कि जहाँ तक नंबर टाइप करना है वहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आना है और नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, किसको, नंबर को, इसके बाद डेसिमल को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगला वैल्यू जैसे कि 854466992588, है ना, मान लिया ये भी एक आधार नंबर है। फिर मान लिया 780154286595, इस तरह से किया, ठीक है। वापस हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1, हो गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद न्यू रूल पे आए, न्यू रूल पे आने के बाद हम चले आएंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम डुप्लीकेट को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद कोई भी कलर एक सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे तो जो जो वैल्यू डुप्लीकेट है, यानी कि 2 बार आया है, 2 या 2 से अधिक बार, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आया है, वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ये दोनों वैल्यू क्या था, दोबारा आ गया, तो हम इसे क्या आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है दोबारा हमें आधार नंबर चढ़ा के, मतलब लिखवा के या टाइप करवा के चला गया, ठीक है। या फिर इसी में एक ऑप्शन है यूनिक का, ठीक है। तो यूनिक का क्या मतलब होता है कि वो वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट है, अद्वितीय है, अलग है ना। तो यूनिक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोई भी एक कलर, उदाहरण के लिए रेड ले लिया, और जैसे ही ओके करेंगे तो जो जो वैल्यू बिल्कुल यूनिक है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके करेंगे तो ये दोनों वैल्यू बिल्कुल यूनिक है, यानी कि डुप्लीकेसी इसमें नहीं है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी तरह का दिक्कत है, इतना समझ में आया, है ना।